क्या पढ़ने वाले हम लोग? फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, देखो इधर फाइलम कॉर्डेटा पढ़ना है। और कॉर्डेटा में जो कॉर्डा ये वर्ड आया है, कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब क्या होता है? नोटो कार्ड। ठीक है, कॉर्ड का मतलब नोटो कार्ड होता है। अच्छा, नोटो कार्ड होता क्या है? नोटो कार्ड किसे कहते हैं? मैंने बताया था कि भ्रूणी अवस्था में भ्रूण के डॉर्सल साइड पर, पृष्ठ भाग पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम कहते हैं नोटो कॉर्ड। तो कॉर्ड का सेंस यहाँ पे नोटो कॉर्ड से है। और इसका मतलब क्या हुआ कि कॉर्डेटा संघ के प्राणियों में नोटो कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं ना, जो फाइलम कॉर्डेटा नाम आया हुआ है, ये कॉर्डेटा नाम क्यों आया? क्योंकि इनमें नोटो कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक, और मैंने ये भी बताया है कि इस फाइलम की स्थापना किसने की है? एक साइंटिस्ट हैं, हाँ, बल्फोर। ठीक है, हाँ, हाइमेन बल्फोर नामक वैज्ञानिक ने इस फाइलम की स्थापना की है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मैंने ये भी बताया था कि जितने भी कॉर्डेटा संघ के प्राणी होते हैं उनमें 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं सब में। जब वो भ्रूणी अवस्था में होते हैं तो ये तीनों मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो थ्री फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ थ्री फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा। ठीक है, 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा, यानी कॉर्डेटा अगर हिंदी में लिखा जाए तो कॉर्डेटा के 3 मूलभूत लक्षण। ठीक है, ये तीनों लक्षण इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला बात करते हैं, पहला क्या होता है? तो नोटो कार्ड, जो फाइलम कॉर्डेटा की सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? नोटो कार्ड। और ये एडल्ट में, जब कोई जीव एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इन एडल्ट मॉडिफाई इनटू वर्टिब्रल कॉलम मतलब कशेरुकदंड में ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पहला कैरेक्टर क्या है? नोटो कॉर्ड, उसके नाम पे ही इसका नाम पड़ा है फाइलम कॉर्डेटा। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा हम पढ़ेंगे किसमें? सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है। ठीक है, हॉलो नर्व कॉर्ड मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? एकल पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु। ठीक है, तंत्रिका रज्जु, ये सेकंड है। थर्ड, फायरेंजियल गिल्सलेट्स। ठीक है, पेयर्ड कहोगे, पेयर्ड फायरेंजियल गिल्सलेट्स, पेयर्ड फायरेंजियल गिल स्लेट्स। हिंदी में बोलेंगे इसको युग्मित। पेयर्ड का मतलब होता है युग्मित ग्रसनीय क्लोम दरारें। क्लोम दरारें कहिए या क्लोम छिद्र कहिए, बात एक ही होती है। ठीक है, ये 3 मूलभूत लक्षण प्रत्येक कॉर्डेटा संघ के जीवों के भ्रूणी अवस्था में जरूर पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो तीनों कैरेक्टर हैं, इन तीनों कैरेक्टर को फाइलम कॉर्डेटा का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। एक न्यू वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? हाँ, ये जो जो 3 मूलभूत लक्षण है कॉर्डेटा के, क्या कहते हैं उसको? कॉर्डेटा का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक है,
इसे कहेंगे हम ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, ये जो तीन लक्षण है ना, क्या बोलेंगे हम? ब्लू प्रिंट ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, अब एक डायग्राम, ये जो तीनों कैरेक्टर हैं, नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, फेरेंजियल गिल्सलेट्स है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका लोकेशन एक डायग्राम के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये सबसे ऊपर की तरफ क्या दिखाई देगा हमको? नर्व कॉर्ड। कैसा होता है? हॉलो होता है, डॉर्सल साइड में होता है और हॉलो होता है। कितना है? एक है कि दो है? एक है, तो उसे कहते हैं सिंगल। ठीक है, और इसके नीचे जस्ट होता है नोटोकॉर्ड। क्या मिलेगा? क्या कहेंगे इसको? ये नोटोकॉर्ड है। ये नोटोकॉर्ड। और जो तीसरा कैरेक्टर है, ये क्या है? फेरेंजियल गिल्सलेट्स। और मैंने बताया था ये पेयर्ड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये? पेयर्ड होते हैं। क्या नाम है इसका? नर्व कॉर्ड, तंत्रिका रज्जु। ये क्या है? नोटोकॉर्ड, पृष्ठ रज्जु। ये क्या है? फेरेंजियल गिल्सलेट्स, ग्रसनीय क्लोम क्षेत्र। अब यहाँ लोकेशन, एग्जाम में लोकेशन पूछा जाता है, पूछा ये जाता है कि दे देता है कि नर्व कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन में रहेगा बिलो द नोटोकॉर्ड, एबव द फेरेंजियल गिल्सलेट्स, या बिटवीन द नोटोकॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल्सलेट्स। तो कहाँ है ये? एबव द नोटोकॉर्ड। एबव का मतलब क्या? ऊपर स्थित होता है ये, किसके? नोटोकॉर्ड के। फिर पूछ देता है कि नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन पूछा जाता है, तो कभी आंसर दे देगा एबव द नर्व कॉर्ड। ठीक है, बिलो द फेरेंजियल गिल्सलेट्स या बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल्सलेट्स। तो क्या ऑप्शन होगा? बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल्सलेट्स। इसको पूछ सकता है फेरेंजियल गिल्सलेट कहाँ प्रेजेंट होता है, दे देगा एबव द नर्व कॉर्ड, एबव द नोटोकॉर्ड, बिलो द नर्व कॉर्ड। तो क्या बताएंगे? बिलो द नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये जो थ्री फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना और फेरेंजियल गिल्सलेट का प्रेजेंट होना, ये तीनों कैरेक्टर जो हैं ये कहाँ लोकेट होते हैं, एग्जामिनेशन में इसकी पोजीशन पूछी जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब एक बात और बात करते हैं, यहां तक क्लियर है सबको? अब बात करते हैं कि इनमें पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होता है। इनमें पोस्ट एनल टेल भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मतलब गुर्दा पश्च पुच्छ कहेंगे इसको। ठीक है, गुर्दा पश्च पुच्छ, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है, ये भी इसका कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब अगर हम कॉर्डेट्स यानी कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का अगर हम कंपैरिजन करें कैरेक्टर का, तो अब यहां देखिए इसमें जो है कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेटा के
विशिष्ट लक्षणों की तुलना, विशिष्ट लक्षणों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ स्पेशल फीचर्स बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो यहां दो कॉलम बनाएंगे और एक तरफ लिखेंगे कॉर्डेटा और एक तरफ लिखेंगे नॉन कॉर्डेटा। मतलब हिंदी में बोलेंगे कशेरुकी इसे, और इसको बोलेंगे अकशेरुकी, नॉन कॉर्डेटा। अब इसकी तुलना करते हैं। तो पहला कैरेक्टर जिसके आधार पर इसका नाम पड़ा है कॉर्डेटा, क्या होता है? नोटोकॉर्ड। तो इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, तभी तो कहते हैं ना नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, इनमें नोटोकॉर्ड क्या होगा? प्रेजेंट, इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। दूसरी बात करते हैं फायरेंजियल गिल स्लिट्स की। फायरेंजियल गिल स्लिट्स ग्रसनीय क्लोम छिद्र या दरारें इसमें प्रेजेंट होती हैं, इनमें एब्सेंट होती हैं। ठीक है। तीसरा कैरेक्टर पोस्ट एनल टेल, गुदापश्च पुच्छ, पोस्ट एनल टेल इसमें प्रेजेंट होता है और इनमें एब्सेंट होता है। क्लियर है ना? नोटोकॉर्ड यहाँ उपस्थित होता है, इनमें नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होता है। इनमें फायरेंजियल गिल स्लिट्स ग्रसनीय क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं, इनमें अनुपस्थित होता है। पोस्ट एनल टेल यहाँ पे उपस्थित होता है, इनमें अनुपस्थित होता है। चौथा देखिए, इनका जो नर्व कॉर्ड होता है कैसा होता है? सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है। सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट यानी उपस्थित होता है। लेकिन इनमें कैसा होता है? इनमें मैंने बताया था, इनमें डबल होता है। हम लोगों में डॉर्सल साइड पे होता है, इनमें वेंट्रल साइड पे होता है। हम लोगों में हॉलो होता है, इनमें सॉलिड होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे डबल, डबल यहाँ डॉर्सल है, इनमें होता है वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब क्या? अधर सतह पर। हॉलो खोखला होता है, लेकिन इनमें सॉलिड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक। पांचवा कैरेक्टर देख लीजिए। हम लोगों का जो हार्ट होता है, हम लोग क्या है? कॉर्डेट्स है ना। हमारा हृदय किधर स्थित है? डॉर्सल साइड पे, वेंट्रल साइड पे। ये कौन सा साइड है? वेंट्रल साइड। ठीक है। तो हार्ट जो है ये कहाँ है? हाँ, हार्ट ये किधर है? प्रेजेंट एट या प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। लेकिन नॉन कॉर्डेटा में अगर हार्ट है तो वो डॉर्सल साइड पे होता है। ठीक है। तो यहां लिखेंगे कि इफ हार्ट इज प्रेजेंट, इफ हार्ट इज प्रेजेंट लोकेटेड, लोकेटेड एट डॉर्सल साइड। कहां होगा ये? डॉर्सल साइड पे होगा। क्लियर है? ये 5 स्पेशल फीचर है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में, ये तुलनात्मक है या डिफरेंस भी कह लीजिए इनको। पहला क्या होता है? नोटोकॉर्ड या प्रेजेंट है यहाँ पे, एब्सेंट। फायरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट यहाँ पे, एब्सेंट। पोस्ट एनल टेल यहाँ प्रेजेंट, यहाँ एब्सेंट। इनमें सिंगल डॉर्सल हॉलो मतलब एकल पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती है। इनमें दोहरी अधर और ठोस तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती है। इनमें हार्ट वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है और इनमें यह हार्ट अगर प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। कितना क्लियर है? अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा की। ठीक है।
यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्यों? अब बात करते हैं हम किसकी? क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर डेटा, ये इंपॉर्टेंट है और ये अगर याद हो जाए तो काफी बेहतर है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर डेटा। तो कॉर डेटा को चूंकि इस पे पूरा आएगा नहीं तो उसको मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, क्या पढ़ना है? कॉर डेटा का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए इधर, कैमरे तक फोकस करो, कैमरा इधर। कॉर डेटा को डिवाइड किया गया है दो ग्रुप में। ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, कॉर डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा ग्रुप है वो? प्रोटो कॉर डेटा और यू कॉर डेटा। तो क्या नाम है इसका? चलो ठीक है, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, प्रोटो कॉर डेटा और यू कॉर डेटा। फाइलम कॉर डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? प्रोटो कॉर डेटा और यू कॉर डेटा। इसका नाम प्रोटो कॉर डेटा क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होता है। और इसको एक नाम और देते हैं, इसको ए क्रेनिएटा भी कहते हैं। ए क्रेनिएटा, इसका मतलब होता है कि हेड इनमें एब्सेंट होता है। हेड कैसा होता है? इनमें हेड एब्सेंट होता है। और यू का मतलब होता है ट्रू, इनमें हेड प्रेजेंट होता है। तो इनको जो है, इनको बोलते हैं, इनको कहते हैं क्रेनिएटा। इन्हें क्या बोलते हैं? क्रेनिएटा, या इसे कहते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे अगर बताना हो कि इसको प्रोटोकॉर्डेट्स क्यों कहते हैं तो यहाँ बताएंगे कि नोटोकॉर्ड नॉट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड नॉट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या बताएंगे? इसमें क्या होता है? नोटोकॉर्ड एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ बताएंगे नोटोकॉर्ड is replaced by notochord is replaced by vertebral column। मतलब नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड से प्रतिस्थापित हो जाता है। एडल्ट में नोटोकॉर्ड के स्थान पर क्या हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब प्रोटोकॉर्डेटा को डिवाइड किया गया दो सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेटा में और सिफेलोकॉर्डेटा में। ठीक है, आगे चले हम लोग।
वीडियो में रहेगा, देख लेना, ग्रुप में रहेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। देखो इधर, अरे वीडियो में रहेगा ना, उसको अपना बना देख लेना, नोट कर लेना अपना, ठीक है। अभी सर वाले ग्रुप में पढ़ेगा और तब तक उसी में रहेगा, परेशान नहीं रहो। देखो इधर, अब देखो इधर क्या बताया मैंने कि ये जो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट कौन सा है? ग्रुप फर्स्ट प्रोटोकॉर्डेटा है। बेटा इधर ध्यान दो, इधर क्या नाम इसका? प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है दो सब फाइलम में, दो सब फाइलम, एक प्रसंग में इसको बांटा गया है। कौन कौन सा है? एक तो है यूरोकॉर्डेटा और एक है सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा का नाम यूरोकॉर्डेटा क्यों पड़ा हुआ है? यूरो का मतलब होता है टेल। इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो टेल में, लार्वा के टेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां बताएंगे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन लार्वल टेल। कहां होता है? लार्वा के टेल में होता है, ठीक है ना। यूरो का मतलब ही होता है टेल। नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट होता है? इनके लार्वा के टेल में प्रेजेंट होता है। लेकिन इनमें देखा जाए सिफेलोकॉर्डेटा में, तो सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड इनके सिर से पूंछ तक फैला होता है, ठीक है। पूंछ तक फैला होता है और थ्रू आउट लाइफ ये नोटोकॉर्डेट के रूप में ही रहता है। इसमें वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होता है, ठीक है। जीवन पर्यंत ये नोटोकॉर्ड के रूप में रहता है। नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत बना रहता है, मतलब थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉर्ड के रूप में ही रहता है। ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ग्रुप फर्स्ट का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं ग्रुप सेकंड क्या है? क्या है? वर्टिब्रेट्स है, ठीक है, वर्टिब्रेटा है। उसमें देखो, इसमें जो है ग्रुप सेकंड की बात करें, अगर ग्रुप सेकंड की बात करें, लिखने के लिए परेशान नहीं होना है। ग्रुप में वीडियो रहेगा, उसको देख करके आप एक बार 10 बार देख कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रुप सेकंड क्या है? वर्टिब्रेटा। क्या है ये? वर्टिब्रेटा, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया दो डिवीजन में। इसको डिवाइड किया गया दो डिवीजन में। डिवीजन फर्स्ट और डिवीजन सेकंड। इधर ध्यान दो, कहां बात करोगे? डिवीजन फर्स्ट और डिवीजन सेकंड, ठीक है। डिवीजन फर्स्ट क्या होता है? एगनैथा। इसे क्या कहते हैं? इसका नाम है एगनैथा। और डिवीजन सेकंड होता है ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है। अब यहां ध्यान देना जरा, ये जो ग्नैथा वर्ड आया है, ग्नैथा, इसका मतलब होता है जॉ। जॉ मतलब जबड़ा, मतलब इनमें जॉ एब्सेंट होता है। एक ग्नैथा है, इनमें क्या होता है? ये जॉलेस होते हैं, जॉलेस मतलब इनमें जॉ एब्सेंट होता है। और यहाँ क्या लिखा है?
ग्नाइथोस्टोमेटा, इसका मतलब इसमें जॉ प्रेजेंट होता है, ये जॉड होते हैं, जॉड, ठीक है, जॉड। अब इधर ध्यान दो, डिवीजन फर्स्ट क्या है, एक नेता है, इसको डिवाइड किया गया है क्लास में, दो क्लास में, इसको डिवाइड किया गया है दो क्लास में, ठीक है। कौन कौन सा है वो क्लास, तो ये होता है ऑस्ट्रेकोडर्मी, ऑस्ट्रेकोडर्मी, ठीक है, ऑस्ट्रेकोडर्मी। और दूसरा होता है ऑस्ट्रेकोडर्मी, ठीक है, हेलो। और दूसरा होता है साइक्लोस्टोम्स। दूसरा क्या होता है, साइक्लोस्टोम्स। डिवीजन एक नेता को दो क्लास में डिवाइड किया गया, क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी और क्लास साइक्लोस्टोम्स। इनको क्लास में नहीं डिवाइड किया, इनको डिवाइड किया गया सुपर क्लास में, इनको डिवाइड किया गया सुपर क्लास, महावर्ग या अधिवर्ग कहते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है वो, तो पीसेस और टेट्रापोडा, पीसेस और टेट्रापोडा, ठीक है ना, मतलब महावर्ग मत्स्य, और इसको बोलते हैं महावर्ग चतुष्पाद, ये मत्स्य वर्ग हो गया और ये चतुष्पाद, ठीक है ना। अब पीसेस को क्या सुपर क्लास है, अब इनको डिवाइड किया गया है क्लास में, ठीक है। तो पीसेस को डिवाइड किया गया है प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस में, ये क्लास है उनका, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, यहां देखो क्या बताया मैंने कि ये जो डिवीजन है, कौन सा डिवीजन, ग्नाइथोस्टोमेटा, इन बताया है डिवीजन ग्नाइथोस्टोमेटा, ठीक है। क्या है डिवीजन, ग्नाइथोस्टोमेटा। इसको डिवाइड किया किसमें, सुपर क्लास में, महावर्ग में। कौन सा बताया है मैंने, सुपर क्लास, एक तो पीसेस और टेट्रापोडा, ठीक है, सुपर क्लास पीसेस और सुपर क्लास टेट्रापोडा। इनको फिर डिवाइड किया गया क्लास में, क्लास में क्या है, तो प्लेकोडर्मी, प्लेकोडर्मी, दूसरा कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज, ठीक है, और तीसरा क्लास है ऑस्ट्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज, ठीक है। और सुपर क्लास टेट्रापोडा को डिवाइड किया गया चार क्लास में, ठीक है। कौन कौन सा, क्लास एम्फीबिया, उभयचर वर्ग, ठीक है। उसके बाद क्लास रेप्टिलिया, ठीक है, रेप्टिलिया, क्लास एव्स या एवीज या इसको बर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। और चौथा क्लास है मैमल्स या मैमेलिया, ठीक है। उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, ये पूरा क्लासिफिकेशन किसका है, कॉर्डेटा का, ठीक है ना। डिवीजन ग्नाइथोस्टोमेटा का मतलब क्या है, ये कैसे होते हैं, ये इनमें जॉ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है दो
महावर्गों में या कह सकते हैं 2 अधिवर्गों में। कौन कौन सा है? सुपर क्लास स्पीसीज और सुपर क्लास टेट्रापोडा। महावर्ग मत्स्य और महावर्ग चतुष्पाद। टेट्रापोडा का मतलब क्या? टेट्रा मतलब होता है 4 और पोडा का मतलब होता है फुट। इनमें 4 पैर, अग्रपाद, 2 अग्रपाद और 2 पश्चपाद होते हैं। ठीक है, तो ये सुपर क्लास स्पीसीज को डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस में, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। एनसीईआरटी में केवल यही दे दिया है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस, प्लेकोडर्माई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लेकोडर्माई को होता है प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। सुपर क्लास स्पीसीज को डिवाइड किया गया 3 क्लास में। सुपर क्लास टेट्रापोडा को डिवाइड किया गया है 4 क्लास में, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज या बर्ड्स और चौथा होता है मैमेलिया। ठीक है, ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन है फाइलम कॉर्डेटा का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। तो कॉर्डेटा का जितना भी है तो सारा वीडियो रहेगा, जितना भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा वो सारा वीडियो बना के ग्रुप में डाल दूंगा। और यहाँ नोट करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम बचाने की आवश्यकता है, एग्जाम नजदीक है। ठीक है, तो यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं, नोट हम उसमें वीडियो दे करके आप बना लीजिएगा।